इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई 100 साल में भी खड़ा नहीं हो सकता। सवाल उठाना बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कंप्लेनेंट है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इसका कोई फैसला दिया है। तो हमारी तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात इसी तरह होते हैं जिस तरह के कल मुस्लिम लीग नून के हुए हैं। कोई इमरान खान के मद्दे मुकाबले नहीं आएगा, कोई नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले नहीं आएगा। सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है तो उसमें कितना वजन है? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो तहरीक इंसाफ के इंतखाबात को सिर्फ इस बुनियाद पर कलअदब नहीं करार दिया गया था कि उसमें बिला मुकाबला सदर का इंतखाब हुआ था या चेयरमैन का इंतखाब हुआ था, बल्कि उसमें कुछ बहुत सारे और भी फैक्टर थे कि उनको मुश्तहर नहीं किया गया था। वो मर्दान ये इस्लामाबाद या किसी और जगह की बजाय उनको एक देहात में वो कर दिया गया। फिर उधर अकबर इस बाबर की सूरत में एक बंदा मौजूद था जिन्होंने अदालतों से रुजू किया, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन मुझे किसी चीज़ की इत्तला नहीं दी गई। बाकी तो हमारी तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात इसी तरह होते हैं जिस तरह के कल मुस्लिम लीग नून के हुए हैं। मुस्लिम लीग नून में आप पूरा दिन भी अनाउंस करते रहें लेकिन आपको कोई नवाज शरीफ के मुकाबले पे आने के लिए नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी है तो उधर जरदारी और बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कोई आपको नहीं मिलेगा। ख़ुद तहरीक इंसाफ भी अगर तरीक़ाकार का वो गलती ना होती तो इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई 100 साल में भी खड़ा नहीं हो सकता। वो इमरान खान साहब ही पीटीआई के लीडर हैं और अगर आप पूरा दिन भी नाम पुकारते रहें तो उसके मुकाबले में कोई इलेक्शन पे नहीं आएगा। इसी तरह अभी आपने देखा रिसेंटली अवामी नेशनल पार्टी के इंतखाबात का अमल बाकी पार्टियों की बनिस्बत ज़रा रेगुलर और तवातुर के साथ होता है, लेकिन वहाँ पे एमल वली ख़ान अभी यंग है, लेकिन चूँकि वो असफंदियार वली ख़ान के बेटे हैं तो उनके मुकाबले में भी कोई नहीं आया, वो भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। तो मेरे ख़्याल में ये चूँकि पाकिस्तान में अभी मौरूसी सियासत की जड़ें भी बहुत गहरी हैं, लेकिन मौरूसी सियासत से बढ़ के यहाँ की सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है। पीटीआई जैसी भी है लेकिन वो इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमने वाली पार्टी है और वो इमरान खान की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जरदारी ख़ानदान की पार्टी बन गई है, मुस्लिम लीग नून शरीफ ख़ानदान की पार्टी बन गई है, एएनपी वो वली ख़ान ख़ानदान की पार्टी है, इसी तरह जेयूआई वो मुफ्ती महमूद साहब और मौलाना फजलुर्रहमान साहब के ख़ानदान की पार्टी हैं। तो ये पाकिस्तान की एक तारीख़ी हकीकत है। सिर्फ जमात इस्लामी इससे मुबर्रा है क्योंकि जमात इस्लामी में मौरूसी सियासत नहीं है और उधर पर्सनैलिटी का कल्ट भी नहीं है। हमने देखा कि वहाँ पहले मौलाना मौदूदी जिनका ताल्लुक़ पठानकोट से था वो अमीर बने, उसके बाद मियां तुफ़ैल मोहम्मद जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था वो अमीर बने, उसके बाद काजी हुसैन अहमद साहब जिनका ताल्लुक़ नौशेरा से था और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे पहले वो अमीर बने। फिर उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब जिनका ताल्लुक़ कराची से था और एक इंतहाई गरीब आदमी थे वो अमीर बने। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिराजुल हक साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के बिल्कुल शमाल में अफ़गान सरहद पे वाक़ा देहात हैं, मस्किनी उसके इलाके का नाम है, तो वो उनका ताल्लुक़ वहाँ से था, वो अमीर बना और अपनी ज़िंदगी में फिर वो छोड़ भी देते हैं उनकी जगह। मसलन मुनव्वर हसन साहब ज़िंदा थे जब उन्होंने छोड़ दी, काजी हुसैन अहमद साहब ज़िंदा थे जब उन्होंने छोड़ दी, सिराजुल हक साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है उन्होंने छोड़ दी और अब हाफिज़ नईम रहमान साहब जिनका ताल्लुक़ कराची से है वो उसके अमीर बने हैं। तो ये जो काबिल कदर काबिल ज़िक्र जमातें हैं उनमें मेरे ख़्याल में सिर्फ जमात इस्लामी के अंदर ये चीज़ है कि वहाँ पे कोई भी बंदा आके उनका मरकज़ी अमीर बन सकता है। शहजाद, क्या आप इसे इत्तफ़ाक़ करते हैं? दोहरा मयार दरअसल जो दोनों केसेस हैं उनके कंपैरिजन में नहीं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी अप्रोच में भी है। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस साहब ये सवाल उनसे भी उठाएंगे, मेरे ख्याल से सवाल उठाना बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कंप्लेनेंट है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इसका कोई फैसला दिया है, ना ही ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है लीगली
कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोई मध्य मुकाबले इलेक्शन लड़े, कानूनी तौर पे तो इस पर कोई कदर नहीं है। हाँ, जब हम जमहूरी नॉर्म्स की बात करते हैं तो सियासी पार्टीज में आपको बड़ा वजह नजर आता है, चाहे पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कि वहाँ जो लीडरशिप है उस लेवल पे जाके तो इलेक्शन नहीं हो सकते। हाँ, जो नीचे की पोजीशंस हैं वहाँ पे आप इलेक्शन करवा सकते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन जो बड़ी पोजीशंस है, जो लीडरशिप का मकाम है, वहाँ पे तो आपको पता है कि कोई इस तरह के इंतखाबात नहीं होते हैं। तो इस पार्टी में भी ऐसा ही हुआ है। नून लीग में तहरीक इंसाफ ने भी यही किया था, कोई इमरान खान के मद्दे मुकाबले नहीं आएगा, कोई नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले नहीं आएगा। जहां तक ताल्लुक है कि इस पे मजीद क्या होगा, आपने देखा था वैसे तो जो सवालात हुए थे सुप्रीम कोर्ट में भी इस इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उस पर एक राय तो हमारे यहाँ भी ये मौजूद थी कि कानूनी तौर पे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स हैं कि वो इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज करे, और यही इस पे कहा जा रहा था कि इस तरह के उनके पास कोई पावर्स वाज़े तौर पे है भी नहीं। और इसके अलावा भी जो फैसला था, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन का नज़म करा दिया था, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, लिहाजा जो चीफ इलेक्शन वो अपॉइंट कर रहे हैं इंटर पार्टी के लिए वो गलत है, वो गलत तरीके से हुआ है। उस बुनियाद पे उन्होंने कलअदम करा दिए थे। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पे तो बहुत सारे सवाल हुए, वहां पे वेन्यू के हवाले से सवाल हुए, वहां पे इस हवाले से सवाल हुआ कि कोई इलेक्शन में सामने कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर रहा था, उसके तरीकेकार पे क्या फीस जमा करवाई गई। वो तो फिर मामला एक दूसरे लेवल पे चला गया था जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला बरकरार रखा था पेशावर हाई कोर्ट ने या उसको कलअदम करा दिया था, उसमें तो इस तरह की कोई बात जो है वो सामने आई नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता कि सवाल ना तो पीटीआई इत्तेफाकी पोजीशन में है कि वो ये तनकीद करे, ना कोई और पार्टी इस पोजीशन में है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक तो जाता मुझे वैसे ही नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा इसको।